भोजशाला विवाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू। वसंत पंचमी पर पूजा को लेकर सुनवाई शुरू हुई है। कल जुम्मे के दिन है वसंत पंचमी और हिंदू संगठनों ने पूजा अर्चना की मांग की है। कल पूरे दिन पूजा की इजाजत मांगी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है और वसंत पंचमी पर पूजा को लेकर सुनवाई शुरू हुई है। कल जुम्मे के दिन वसंत पंचमी है और कल हिंदू संगठनों ने पूरे दिन पूजा की मांग की है। कल पूरे दिन पूजा की इजाजत मांगी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है भोजशाला विवाद को लेकर और अब पूरे दिन इस पूरे मामले में चूंकि सुनवाई होगी और कल जुम्मे की नमाज भी है और इसके अलावा वसंत पंचमी भी है। तो कल पूरे दिन हिंदू संगठनों ने पूजा की मांग की है और पूजा की इजाजत मांगी गई है। हालांकि सुरक्षा के बेहतर इंतजाम वहां पर किए गए हैं। पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। दीपक द्विवेदी भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि भोजशाला विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई शुरू हो चुकी है फिलहाल और कुछ ही देर में फैसला भी आ जाएगा, जिसे लेकर सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। और कल का दिन और भी महत्वपूर्ण क्योंकि वसंत पंचमी प्लस जुम्मे की नमाज और कल हिंदू संगठनों की ओर से पूरे दिन पूजा की इजाजत मांगी गई है। जी बता दें कि लगातार भोजशाला का जो मुद्दा है वो गरमा रहा था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, उसमें एएसआई ने भी खुदाई की थी, जिसके बाद वो जांच रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई का दौर भी शुरू होगा। उसी के साथ कल का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बसंत पंचमी का दिन है, उसी के साथ शुक्रवार है, जुम्मे की नमाज भी होती है। इसको लेकर वहाँ पर प्रशासन मुस्तैदी से अलर्ट हुआ है। बता दें कि वहाँ पर जो ड्रोन है उसको उड़ाने की अनुमति पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। जो आसपास गुमटियाँ लगती है वो गुमटियाँ भी करीब 1 किलोमीटर के आसपास नहीं लगाई जाएगी। इसके अलावा धारा 163 लागू कर दी गई है। 4 लोगों से अधिक वहां पर खड़े नहीं हो सकते हैं आसपास और किसी भी तरीके के अपशब्द कहना या अपशब्द सोशल मीडिया पर लिखना पूरी तरीके से धार जिले में बैन कर दिया गया है, जिसके चलते कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं देगा, कोई भड़काऊ शब्द सोशल मीडिया पे नहीं लिखे जाएंगे और भोजशाला को लेकर भी कोई कमेंट पास नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा जो आवागमन करने वाले वहां पर लोग हैं जो वहां पर अपनी श्रद्धा के साथ पूजन करने के लिए पहुंचेंगे या नमाज अदा करने के लिए पहुंचेंगे, उनके ऊपर भी साफ तौर पर निगरानी रखी जाएगी, किसी भी तरीके की वहां पर हलचल ना हो पाए। बता दें कि भोपाल से भी तमाम टीमें इंटेलिजेंस की वहां मौके पर पहुंची हुई है। उसके अलावा वहां पर जो हजारों की संख्या में बैरिकेटिंग करके बल लगाया गया है और उसके अलावा वहां पर धारा 163 अलग अलग स्तर पर जारी कर दी गई है, जिसके चलते प्रशासन की कड़ी मुस्तैदी बनी रहेगी। वहां पर अलग अलग बटालियन भी पुलिस की मौजूद है, एसएफ के साथ क्यूआरएफ की टीम मौके पर पहुंची हुई है और वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट फोर्स है वह भी तैनात किया गया है। तो अलग अलग लेयर में वहां पर सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। इसके अलावा पूरी तरीके से वहां पर छानबीन भी की जा रही है कि कोई भी ऐसा पदार्थ न मिले जो विस्फोटक हो। उसको लेकर भी लगातार जांच एजेंसियां कई दिनों से अपनी निगाहें लगाए हुए हैं। तो फिलहाल सभी वहां की प्रशासन, पुलिस, सुरक्षा एजेंसियां वहां पर मिलकर अब पूरी व्यवस्था संभालने में जुटी हुई है, जिसके चलते शांतिपूर्वक जो कल बसंत पंचमी का पर्व है और उसके साथ शुक्रवार है वो उसे निपटाया जा सके और किसी भी तरीके की वहां पर जो आबरू हवा है वो बिगड़ते हुए नजर ना आए। बिल्कुल बेहतर इंतजाम है दीपक और 8000 पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है। कई पुलिस के अफसर भी वहां पर मौजूद रहेंगे कल। और ये भी जानकारी दीजिएगा कि आज लगभग कितने बजे जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का आ सकता है, क्योंकि अगर अभी सुनवाई शुरू हुई है तो कितना वक्त लग सकता है फैसला आने में? जी बता दें कि यदि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करें तो आज शाम 6 बजे तक इस पूरी तरीके से फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऑर्डर के साथ जारी हो सकता है और ये देखना होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट आगे क्या फैसला निकालती है, क्योंकि इसको लेकर अब सुनवाई का दौर शुरू हो गया है। अब यह देखना होगा कि आखिरकार आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाती है या सुप्रीम कोर्ट अभी फैसला, क्योंकि कल जो संवेदनशील दिन है इसको देखते हुए अपने पास ही रख के उसके बाद आदेश जारी करती है। हाँ ठीक है, बिल्कुल दीपक, आप नजर बनाकर रखिएगा इस फैसले पर और फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
तो भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की शुरुआत हो गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और वसंत पंचमी चूंकि कल है और कल जुम्मे की नमाज भी है, इसे लेकर सुरक्षा का सख्त पहरा देखने को मिल रहा है। शाम 6 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आ सकता है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि कल वसंत पंचमी और जुम्मे की नमाज को देखते हुए हो सकता है कि फैसला अपने पास सुप्रीम कोर्ट सुरक्षित रख ले। तो भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। मस्जिद कमेटी की ओर से सलमान खुर्शीद पक्ष पेश कर रहे हैं। हिंदू पक्ष की ओर से विष्णु शंकर जैन ने अपना पक्ष रखा है। विष्णु शंकर जैन ने कहा बसंत पंचमी पर पूजा पूरे दिन के लिए यहां पर इजाजत दी जाए। तो सुनवाई जारी है सुप्रीम कोर्ट में और जो मस्जिद कमेटी की ओर से सलमान खुर्शीद है वो भी अपना पक्ष रख रहे हैं। हिंदू पक्ष की ओर से भी विष्णु शंकर जैन दलील दे रहे हैं। बसंत पंचमी पर पूजा पूरे दिन चलती है, विष्णु शंकर जैन की ओर से ये दलील दी गई है। तो सरस्वती की पूजा की इजाजत देने की मांग है। कल जुम्मे के दिन है वसंत पंचमी। भोजशाला विवाद और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। मस्जिद कमेटी की ओर से सलमान खुर्शीद पेश हुए हैं और हिंदू पक्ष की ओर से विष्णु शंकर जैन उससे दलील दे रहे हैं। इस पूरे मसले को लेकर हिंदू संगठनों ने कल पूरे दिन पूजा अर्चना की मांग की है। चूंकि कल वसंत पंचमी है और हिंदू पक्ष का यह कहना है कि कल पूरे दिन उन्हें पूजा करने की इजाजत दी जाए। हालांकि सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। करीब 8,000 पुलिसकर्मी तैनात हुए हैं। तो भोजशाला मामले में सुनवाई जारी है और लगातार हम आपको अपडेट्स भी दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी इस पूरे मामले में सामने आ गई है। पूजा और नमाज दोनों हो सके। भोजशाला मामले में सुनवाई फिलहाल जारी है और सुप्रीम कोर्ट की ये बड़ी टिप्पणी कि ऐसा इंतजाम किया जाए कि पूजा और नमाज दोनों ही हो सके। कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कल पूरे दिन हिंदू पक्ष की ओर से पूजा करने की इजाजत मांगी गई है और कल शुक्रवार है, जुम्मे की नमाज अता की जाती है। उसे लेकर भी अब क्या कुछ इंतजाम किए जाएंगे वो भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा क्योंकि हिंदू पक्ष का ये कहना है, उनकी ये दलील है कि वसंत पंचमी साल में एक दिन आती है लेकिन हर शुक्रवार जुम्मे की नमाज अता की जाती है। तो साल में अगर एक दिन कोई त्योहार आता है तो हमें पूरे दिन पूजा करने की अनुमति मिलनी चाहिए। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर जारी है और देखना होगा कि क्या कुछ फैसला आता है। उसके लिए थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा। शाम का वक्त बताया जा रहा है कि जब फैसला आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का। हालांकि अगर हम सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो काफी बेहतर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की अप्रिय तस्वीर देखने को ना मिले। 8,000 करीब पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। करीब 15 से 16 पुलिस के अफसर हैं जो कि वहां पर तैनात है। ड्रोन से पूरे इलाके पर निगरानी रखी जा रही है, बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि किसी भी तरह से वहां पर जो अफवाह न फैले, इसके लिए भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। तो भोजशाला विवाद और इस पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वो जारी है। और एक और अपडेट हम आपको दे दें कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि ये एक जगह का मामला है। कल जुम्मे के दिन वसंत पंचमी है और ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि पूजा भी हो सके और नमाज भी पढ़ी जा सके। सुप्रीम कोर्ट अब आदेश लिखवा रहा है। हालांकि हिंदू पक्ष की ओर से सरस्वती की पूजा की इजाजत मांगी गई है, पूरे दिन पूजा करने की अनुमति मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट अब आदेश लिखवा रहा है तो दोनों पक्षों की ओर से ही अपनी अपनी दलील पेश की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये साफ कहा गया है कि ये एक जगह का मामला है
और ये भी टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि पूजा भी हो सके और नमाज भी पढ़ी जा सके। आज और कल ये 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं भोजशाला को लेकर, क्योंकि हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी मंगलवार को, क्योंकि हर मंगलवार यहाँ पर हनुमान जी की पूजा होती है और उस वक्त भी हमने जब वहाँ पर जो लोग पूजा अर्चना के लिए पहुँच रहे थे, हमने लोगों से बातचीत की थी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि भोजशाला में ही वसंत पंचमी मनाएंगे और ये भी कहा गया था कि साल में एक बार वसंत पंचमी आता है तो उन्हें अनुमति मिलनी चाहिए। हालांकि मुस्लिम पक्ष की अपनी दलील है और अब ये देखना होगा कि कल के लिए हालांकि बेहतर इंतजाम जरूर किए गए हैं प्रशासनिक स्तर पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या रुख रहता है दोनों ही पक्षों का, ये भी बेहद अहम है देखना। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी हालांकि इस मामले में आई जरूर है कि पूजा और नमाज दोनों हो सके ऐसे इंतजाम किए जाएं। फिलहाल इस पूरे मामले में सुनवाई हो रही है और जो वहां पर महिलाएं इकट्ठा थी, हमने उनसे भी जब बातचीत करने का प्रयास किया था तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि ये हिंदुओं का ही मंदिर था और यहीं वो पूजा अर्चना करना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये एक जगह का मामला है, यहाँ दोनों पक्ष का दावा है। एक पक्ष का दावा है कि ये मंदिर है, कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, दूसरे पक्ष का दावा है कि ये मस्जिद है। आपको हम दूसरी तरफ सुरक्षा के जो इंतजाम किए गए हैं वो भी दिखवा रहे हैं, किस तरीके से प्रॉपर बैरिकेडिंग की गई है, तलाशी ली जा रही है हर गाड़ियों की और भारी पुलिस बल को तैनात वहां पर किया गया है। सुरक्षा के बेहतर इंतजाम है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही फैसला आएगा उसके बाद की तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण होंगी कि वहां किस तरीके से तमाम चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। और कल का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण होगा क्योंकि कल हिंदू पक्ष की ओर से मांग जरूर की जा रही है कि उन्हें पूरे दिन पूजा करने की अनुमति दी जाए, लेकिन मुस्लिम पक्ष की ओर से भी अपनी दलील है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये मस्जिद है, हालांकि हिंदू पक्ष की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर मंदिर ही था और हमें पूजा करने की इजाजत दी जाए। ये सीधी तस्वीरें आप तक हम भोजशाला से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है और यहां पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेडिंग लगाई गई है, जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि हर संदिग्ध की निगरानी की जा सके। और भोजशाला मामले को लेकर जहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, वहीं अब ये देखना होगा कि फैसला किसके पक्ष में आता है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित भी रखा जा सकता है कल के दिन को देखते हुए, क्योंकि कल जुम्मे की नमाज भी है और वसंत पंचमी भी है। हालांकि आप जो ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं वहां पर प्रॉपर तैयारी की गई है, साथ सजावट की गई है कल के दिन को लेकर, वसंत पंचमी को लेकर। और जो ये हिस्सा है जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये मस्जिद का यहाँ पर है, जो ढांचा है वो तैयार है। तो आप देखिए कि इस तरफ जो है वो नमाज अता की जाती है और दूसरी तरफ जहाँ पर आप सजावट देख पा रहे हैं वहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। हालांकि दावा तो यही है हिंदू पक्ष की ओर से कि ये पूरी भोजशाला जो है वही मंदिर है और वहाँ पर पूजा अर्चना की इजाज़त उन्हें हमेशा मिलनी चाहिए, न सिर्फ मंगलवार को बल्कि हर दिन वो आए और भोजशाला में पूजा अर्चना करें, वो ये मांग कर रहे हैं। और मुस्लिम पक्ष की ओर से ये मांग है कि उन्हें नमाज अता करने की इजाज़त मिले। हालांकि अभी जो व्यवस्था बनाई गई है उसके तहत ये है कि मंगलवार को हिंदू पक्ष आकर वहां पर पूजा अर्चना कर सकता है और शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष की ओर से नमाज अता की जाती है।